हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक, ये समझ में आ गई ना, ये वाला पूरा है ना, कि क है, आ की मात्रा में ये हो गया, छोटी का मात्रा ये, बड़ी का मात्रा ये, ऊ की मात्रा ये, बड़ी होगी, करते करते टोटल मात्राएं कितनी है 10 है ना। और क का मात्रा नहीं होता है, इसके अलावा सब का मात्रा है। स्वर वर्ण होते कितने 11 होते हैं, जिसमें से क का मात्रा नहीं है, बाकी सब का मात्रा है, ठीक है। चलो अब हम लोग व्यंजन के बारे में देखते हैं। स्वर के बारे में जान लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। स्वर कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, कोई दिक्कत। व्यंजन कितने प्रकार होते हैं, अब हम लोग देखते हैं। स्वर समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अब देखो, तो इसे कितने प्रकार होते हैं, 2। पहला हम यहाँ पे लिख देते हैं ह्रस्व स्वर, अब वर्ण है तो वर्ण। दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर वर्ण, ये 4 है, और ये कितना है 7 है, टोटल 11 है। अब हम लोग मेन टॉपिक हम लोग का क्या है, व्यंजन। क्या है हम लोग का मेन टॉपिक, व्यंजन के बारे में जानते हैं। पहले व्यंजन होते कितने हैं, कौन कौन होते हैं लिखते। सबसे पहले हम कह लिखते, कह तो व्यंजन कहा जाता है ना। ये आधा क था, अ की मदद ये पूरा क बन गया, इसी को तो व्यंजन बोलेंगे। एक व्यंजन क, ख, ग, घ। क्या च को यहाँ पे लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता है, इसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। छ, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, ग, ध और ब, भ, भ, ये हो गया। पहले इसको समझते हैं। देखिए च को यहाँ पे क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इस पांचों का उच्चारण स्थान एक ही है, एक ही जगह से इस पांचों को बोला जाता है। अगर यहाँ पे च को लिख देंगे तो सब लोग क्या बोलेंगे कि इस छ का उच्चारण एक जगह, ऐसा तो नहीं ना है, इसका उच्चारण तो अलग है ना, तो फिर याद करने में भी परेशानी होगी। इसलिए जो ग्रामेरियन जो है सोच समझ के ना लिखे हैं कि इस पांचों का उच्चारण स्थान एक ही स्थान से होता है, एक ही जगह से होता है, जिस वजह से इसको एक ही साथ रख दिया गया है, एक क्लास में, एक वर्ग में, है ना। इसलिए इसको क्या कहा गया है, वर्ग कहा गया, एक वर्ग कहा गया, जिसमें मेन कौन है, क है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, क वर्ग कहा गया। क्या कहा गया है, क वर्ग। तो क वर्ग में कितने वर्ण है, 5 है। कौन कौन, तो क नॉर्मली। चलिए इस चारों को क्या बोला गया है, च वर्ग बोला गया। क्या बोला गया है, च वर्ग बोला गया, क्योंकि इस पांचों का जो उच्चारण स्थान है ना, कहाँ से है, तो तालु से है। सबसे पहले देख लेते हैं क ख ग घ। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठ से। कहाँ से है, कंठ से। यानी कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से, यानी इस पांचों का उच्चारण स्थान किससे होगा, कंठ से होगा। क ख ग घ अंग को कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। क ख ग घ अंग है कि नहीं। च तो फिर तालु आ गया। च क्या आ गया, तालु आ गया। च को कहाँ से बोला जाएगा, तालु से बोला जाता है। छ को भी तालु से, यानी पूरे चवर्ग को तालु से बोला। याद करना कितना आसान हो गया, ठीक है नहीं, कि चवर्ग यानी पूरे पांचों को बोला जाता है तालु से। एग्जाम में सवाल पूछेगा कि ज को कहाँ से बोला जाता है, ज तालु से, या तालु से, छ तालु से, च तालु से। अब बच गया ट ठ ड ढ न। ट ठ ड ढ न को क्या बोला जाएगा, ट और वर्ग बोला जाएगा, और इसको बोला जाता है मूर्धा से। कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा। मूर्धा होता क्या है, यानी हमारा तालु और दांत का जो मसूड़ा है, इन दोनों के बीच में बोला जाता है। ट ठ ड ढ न, ठीक है। बच गया बच गया त थ द ध न। लग गया त थ द ध न, यानी दांत से बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया त, ये क्या है, वर्ग है, त का क्लास है, इस वजह से इसको क्या बोला गया, तवर्ग बोला गया। और इसका पूरे तवर्ग का यानी त थ द ध न का उच्चारण स्थान कहाँ से है, दांत से। कहाँ से है, दांत से। प फ ब भ म, प फ ओठ से नॉर्मली, ठीक है। इस पूरे पांचों को क्या बोला गया, वर्ग बोला, इसलिए इसको वर्ग में रखा। पांचों का समूह है ना, एक है ना, पांचों का उच्चारण सेम ही है ना, है, इसलिए एक वर्ग में है। अब प है तो प का वर्ग कहलाएगा, इसलिए क्या है ये, प वर्ग। इसको किससे बोलेंगे हम लोग, ओष्ठ से। किससे, ओष्ठ से। इस पांचों को बोलने के समय, उच्चारण करते समय किसी न किसी हमारे मुंह में कहीं ना कहीं जगह पे टच हुआ या नहीं हुआ, टच हुआ है ना, जिस वजह से इन सभी को बोला जाता है
स्पर्श व्यंजन। क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन। अब कोई पूछेगा कि इसको स्पर्श व्यंजन क्यों बोला जाता है, तो आप नहीं बता सकते हैं क्यों इस 2500 को स्पर्श व्यंजन बोला जाता है? क्योंकि इस पांचों 2500 को स्पर्श करते समय, बोलते समय, क्या करते समय, बोलते समय हमारे मुंह में जो उच्चारण जगह है, 6 उच्चारण जगह है, इन 6 जगह में से किसी न किसी को टच करता है। जैसे कि कंठ को टच किया, ये पांचों तालु को, ये पांचों मूर्धा को, ये पांचों दांत को, ये पांचों ओष्ठ को, इसलिए इसको क्या बोला गया? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब क्या होता है? टच किया ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? स्पर्श। एक और बात, ये पांचों वर्ग वाला है, ये भाई एक समूह में है, उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए इसको एक वर्ग बोल दिया, क वर्ग बोल दिया गया। तो इस पांचों वर्गीय वाला ना है, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये होते कितने हैं? 25। कितने होते हैं? 25। इसके बाद आ जाता है, हो जाता है य, र, ल और व। ये पांचों, य का उच्चारण स्थान अलग है, र का भी उच्चारण स्थान अलग है, ल का, व का, सबका अलग अलग है। तो ये एक वर्ग में हो सकता है? नहीं, तो ये वर्गीय नहीं कहलाता है। इसको बोला जाता है हमारे मुंह के या उच्चारण जगह जो है उसके सबसे अंतिम जगह से, यहाँ से अंतस्थ इसको कहा गया, य, र, ल, सबसे अंतिम जगह से बोला जाता है ना, जिस वजह से इसका नाम पड़ गया अंतस्थ व्यंजन। क्या पड़ गया है? अंतस्थ व्यंजन पड़ गया है। क्यों पड़ गया है? क्योंकि हमारे मुंह में जो सबसे अंतिम जगह पे जो उच्चारण करने वाले जो जगह है ना, स्थान है ना, वहां से इसको उच्चारण करते हैं, इसलिए क्या बोला गया? इसको अंतस्थ बोला गया। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, इसके बाद आता है, क्या आता है? श्राव्य स, मूर्धन स, दंती स और ह। इस चारों को आप जब बोलिएगा ना, आपके मुंह से गर्म हवा निकलेगी, उष्मा निकलेगी। श, हाँ, गर्म हवा निकली कि नहीं? जिस वजह से इसका नाम ही पड़ गया गर्म व्यंजन। गर्म तो संस्कृत का शब्द नहीं ना है, इसलिए इसको बोला गया है उष्म व्यंजन। क्या बोला गया? उष्म। हिंदी में बोल सकते हैं गर्म व्यंजन, शुद्ध नहीं होगा लेकिन बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा में इसको क्या बोला गया है? उष्म व्यंजन। तो एग्जाम में सवाल पूछेगा, त्रव्य शब्द दे देगा और पूछेगा कि कौन सा व्यंजन है। पहला ऑप्शन स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन और चौथा दे देगा संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। तो क्या होगा? तो आपको लगाना होगा, क्या होगा? उष्म व्यंजन। क्या होगा? ये उष्म व्यंजन, क्योंकि इसको बोलने के वक्त हमारे मुंह से गर्म हवा निकल रही, हीट निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है, जिस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? उष्म व्यंजन। होते कितने हैं? ये 4 होते हैं। इसको संघर्ष व्यंजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संघर्ष। क्यों? क्योंकि इसको बोलने के बाद क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है, यानी हमारे मुंह में घर्षण पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है? घर्षण पैदा हो रहा है, जिस वजह से इसको संघर्षी व्यंजन या संघर्ष व्यंजन या घर्षण व्यंजन भी इसको कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो देखिए, तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। तो हाँ, इस हिसाब से देखा जाए तो व्यंजन में कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन हो गए? तो पहला स्पर्श व्यंजन, कितने हो गए? 25। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, कितने हो गए? 4। तीसरा उष्म व्यंजन, कितने हो गए? 4। गिन लो कितना हो जाएगा? 25, 4, 29, 29, 4, 33। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। अब 36, 32 और 48 ऐसा तो बोलने की जरूरत नहीं है। आपको पूछेगा तो क्या बता दीजिएगा आप? 33। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन 25, क से लेके म तक, यरलव 4, क्लबेशम उदाहरण से डंटी से ह, ये भी 4, टोटल कितने हो गए? 33। इसी 33 को क्या कहा गया है? व्यंजन। ठीक है। कौन व्यंजन? कितने प्रकार होते हैं व्यंजन के? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और उष्म। कोई दिक्कत नहीं। और स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में 4 और दीर्घ स्वर में 7। स्पर्श व्यंजन 25, ये पूरा 25, अंतस्थ में ये वाला और उसमें ये वाला। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत यहाँ पे? स्वर 2 प्रकार के, स्वर 2 प्रकार के हो गए, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर 4, अ हो गया, छोटी हो गया, छोटी ऊ हो गया और री हो गया। क्या हो गया? ये 4 हो गए। कितने हो गए? ये 4। उसके बच गया, उसके अलावा जो हो गया। ठीक है, चलो। और ये कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें बहुत बात को जानना है, जैसे कि ये अक्षर, त्र, ज्ञा और ये सब, ये क्या है? ये क्या है? इसको बोला गया संयुक्त व्यंजन। क्या बोला गया? संयुक्त व्यंजन। इसको व्यंजन में शामिल नहीं किया गया। आप खुद बताइए, 33 को हो गया, क को 2 बार गिन के 34 कर सकते हैं?
करेंगे तो सब बोलेगा कि पागल हो गया था। 34 को कर सकते हैं नहीं। उसी तरह ये जो अक्षर बना है, पता हुआ कि 2 गो व्यंजन मिलके बना हुआ और एक स्वर, अब देखिए क्या है, सबसे पहले ये आधा क है, अब प्लस पूरा स कैसे बना, मतलब स्वर जुड़ेगा तभी तो यानी आधा क आधा स प्लस अ मिल के पूरा ये अक्षर बना। क्या बना, ये अक्षर बना। तो देखिए ना, एक वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा स्वर वर्ण, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो बना है उसको क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन। क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन, या इसको संयुक्ताक्षर बोल दीजिए, संयुक्ताक्षर या संयुक्त अक्षर ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये अक्षर है। वाकई में देखा जाए तो ये व्यंजन तो नहीं कहला सकता है, लेकिन कह सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यंजन ये नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे क है, यहाँ पे क्या है, स है, इन दोनों को काउंट करके ना 33 को पूरा है। फिर दोबारा काउंट करेंगे क को और स को, तो फिर दोबारा काउंट करेंगे तो दोबारा काउंट किया जा सकता है का, तो दोबारा काउंट तो अंकों को भी करेंगे तो देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और फिर दोबारा भी कर सकते हैं, है क्या। तो नॉर्मली देखा जाए तो एक ही बार ना कोई चीज को काउंट किया जाएगा पुराने के लिए। तो देखा जाए तो हमारे पास 33 ही व्यंजन होते हैं। ये जो है संयुक्त अक्षर है। संयुक्त क्या है, अक्षर। संयुक्त यानी 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिला के, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिला के, या 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को मिला के एक साथ कर दिया गया है, जिस वजह से इसका नाम संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण कहा गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं, इसको संयुक्त व्यंजन कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन व्यंजन में स्पेशल से इसको काउंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक प्रॉपर ये स्वतंत्र ये कोई अक्षर नहीं है, ये 2-3 से मिल के बना, अब इसी में से 2-3 से मिल के एक नया बन गया, उसको दोबारा तो काउंट नहीं ना करेंगे हम, जिस वजह से 33 ही व्यंजन होते हैं और इसको कहा गया संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कहा गया है। ठीक है। त्र जो है ये आधा त और पूरा र मिल के बना। पूरा र को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अब पूरा र को तो बनाया भी जा सकता है ना, आधा र प्लस और जोड़ देंगे पूरा तो बन ही जाएगा ना, नहीं तो स्वर जोड़ ही गया था, पूरा तो हो ही गया ना। कोई भी वर्ण होता है ये वास्तविक में आधा होता है, इसमें हम स्वर जोड़ दिए, कोई भी अगर आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, का बन जाएगा, ये पूरा स्वर कहलाएगा। अगर अ जोड़ेंगे तो पूरा क कहलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा व्यंजन हो जाएगा। क पूरा हो गया, तो क बना कैसे, तो क का तो वास्तविक रूप ये है, लेकिन डायरेक्टली हम लोग ये वाला जानते हैं, है कि। उसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो र लिखा हुआ है, ऐसा र लिखा हुआ है, लेकिन इसका वास्तविक रूप कैसा है, ये वाला है, आधा र प्लस अ, ये वाला वास्तविक रूप है। अब मिल के बना क्या, ये तो पूरा ये र बना है, पूरा र। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा र लिख दो तुम, या ऐसे लिख दो, बात बराबर। बात क्या है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा है तो पूरा यहाँ पे करने के लिए और डालना पड़ेगा, नहीं तो पूरा लिख दो। चलो ठीक है। तो त्र बना कैसे है, तो 3 वर्णों के मेल से बना हुआ है। 2 को क्या है, नॉर्मली देखा जाए तो अभी वर्ण है, लेकिन तो क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा, र पूरा तो र व्यंजन वर्ण कहलाएगा। यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो बना है उसको संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर कहा गया। कोई दिक्कत नहीं। ज्ञा कैसे बना है, ज्ञा कैसे बना है, आधा ज और पूरा या, आधा ज और पूरा यहाँ से क्या बना है, ज्ञा बना है। असल में इसका उच्चारण जो होता है क्या होता है पता है, ज्ञा होता है। क्या होता है, लेकिन नहीं, परिवर्तन के साथ गलत बोलते तो है ना, एक जैसा आता है कि वही सही हो जाता है, उस हिसाब से इसको हम लोग ज्ञान पढ़ देते हैं या ज्ञान पढ़ते हैं। न जुड़ता है तो ज्ञान होना चाहिए, हम लोग ज्ञान पढ़ते हैं, है कि नहीं, तो वही सही लगता है। अब वही सही, अब हम लोग को लगता है क्या वही सही बन गया है कि नहीं। लेकिन वाकई में अगर इसका असल में अगर उच्चारण देखा जाए तो क्या होगा, ज्ञा होगा। उच्चारण बोलने का तरीका, सही तरीका ज्ञा होगा। कोई दिक्कत, ज और यहाँ से बना है, ज और किससे बना है, यहाँ पे यहाँ से बना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, स, यहाँ पे क्या हो गया, ये स, यहाँ पे क्या है, ये स, यानी तलाब्बे स, आधा तलाब्बे स, और र क्या होगा, पूरा होगा, र क्या होगा, पूरा होगा। ठीक है, तो स और पूरा र से बना है, तो क्या कहा गया है, स्र कहा गया। क्या कहा गया है, स्र कहा गया है। कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि अक्षर किस किस वर्णों के मेल से बना हुआ है, तो आधा क और पूरा स के मेल से क्या बना है, ये अक्षर। तो कैसे, आधा त और पूरा र, या ज और पूरा या, स्र आधा स पूरा र मिले क्या बना है, अक्षर बना है। यानी नॉर्मली समझिए, इसमें जो शुरू का जो होता है ना वो सब आधा आधा होता है, सब क्या होता है, अब बात का पूरा पूरा, बात क्या होगा,
यानी नॉर्मली देखा जाए अक्षर कैसे बना है, तो आधा क और पूरा स, ऐसे इसको मिला, इसी को क्या कर दिया गया है, एक साथ मिला के ऐसे कर दिया गया। समझ में बात है, त्र मतलब आधा त और पूरा र, इसी को क्या कर दिया गया, ये क्या आधा ज और पूरा यहाँ, इसी को क्या कर दिया गया है, ऐसे कर दिया गया। और ये क्या हो जाएगा, आधा द्राव्य स और र, इसी को क्या कर दिया गया, इसे क्या कर दिया गया, ऐसे कर दिया। तो ये हो गया टोटली। तो इसी को क्या कहा गया है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण कहा गया है, देख सकते हैं, है ना। तो जिस वजह से इसको इसमें काउंट नहीं किया गया है, व्यंजन में काउंट नहीं किया गया, क्योंकि व्यंजनों के मेल से ही तो बना है ना, इसको काउंट करना यानी क को दोबारा काउंट करना, तो ये गलत हो जाएगा, है कि नहीं, जिस वजह से इसको अलग रख दिया गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, इस यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब और भी यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए।